प्रियंका गांधी का रोड शो रहा तो क्या लगा, पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिला? हम लोग ये सीट जीत रहे हैं और साथ ही साथ सरकार भी। तो कहा जा रहा है कि दोनों नेशनल पार्टी में जो है महा टक्कर है। टक्कर तो सामान्य बात है, महा टक्कर है, लेकिन भारी आपके विरोधी पड़ रहे हैं। जनता ने एक नाम दिया हुआ है भोज खाओ का, मतलब वो सिर्फ भोज खाने ही आते हैं और कोई विकास का काम नहीं होता है। को लेकर सवाल उठ रहा है महागठबंधन में कि नहीं ऊपरी एकता है, बस सब लोग दिख रहे हैं एक मंच पर, लेकिन दिल नहीं मिला। समर्थन पूरा है और अभी फिलहाल कोई भी कैंडिडेट वामपंथी का यहाँ पर नहीं है। तो अब जो भी होगा नाच वो बिहार में होगा, जो कर्म भूमि हमारी है। अब जन्मभूमि के साथ साथ कर्म भूमि भी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप जान ही रहे हैं अब चुनाव प्रचार के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसके बाद वोटिंग की बारी आएगी। तो यहाँ से महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, पूर्व आईपीएस हैं बीके रवि, ब्रज किशोर रवि। तो इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाट। धन्यवाद आपका चंदन जी, और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद जी। अच्छा, प्रियंका गांधी का रोड शो रहा तो क्या लगा, पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिला? पब्लिक जो है ये जन सैलाब था और यहाँ की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। 20 साल से एक ही तरह की सरकार है, लोग कहते हैं डबल इंजन की है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। खासकर रोसड़ा में अभी विकास जो है बिल्कुल रुका हुआ सा है, ठप सा है। तो वो आई और यहाँ की जनता ने जो है इंडिया गठबंधन का साथ देने का फैसला कर लिया है। हम लोग ये सीट जीत रहे हैं और साथ ही साथ सरकार भी बना रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है और हमारी सरकार बनेगी तो हमने आज प्रियंका जी को भी कहा कि आप ये कहें कि जब ये हमारी सरकार आती है तो रोसड़ा को सबसे पहले जिला बनाया जाएगा। जिसको जिला बनाया जाएगा, बिल्कुल। ये लगती है बहुत पुरानी मांग है रोसड़ा के लोगों की। करीब 30 साल से ये मांग यहाँ चल रही है। लोग यहाँ आते हैं और एक घोषणा करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक एक भी काम यहाँ पर इस तरफ कुछ नहीं हुआ है। जो अभी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने 5 साल में एक प्रश्न भी विधानसभा में नहीं उठाया कि इसको जिला बनाया जाए रोसड़ा को। जी। अच्छा, लेकिन रोसड़ा को लेके कहा जाता है कि यहाँ पर चूंकि 2 नेशनल पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, हाथ छाप है, तो दूसरी तरफ भाजपा है, फूल है, कमल का फूल। तो कहा जा रहा है कि दोनों नेशनल पार्टी में जो है महा टक्कर है। टक्कर तो सामान्य बात है, महा टक्कर है, लेकिन भारी आपके विरोधी पड़ रहे हैं। इस तरह की चर्चा है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये चर्चा जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको हर तरफ से यहाँ की जनता बदलाव के लिए बात करती है। यहाँ के विधायक को तो इन्होंने, जो कि बीजेपी के हैं, जनता ने एक नाम दिया हुआ है भोज खाओ का, मतलब वो सिर्फ भोज खाने ही आते हैं और कोई विकास का काम नहीं होता है। उनके लिए एक तो सिर्फ खाने पहुंच जाते हैं। तो उनका नाम, यहाँ की जनता में अगर आप किसी से भी जाके अगर पूछेगा कि भाई आपका एमएलए का नाम क्या है, तो वो उनका नाम नहीं कहेंगे, बोलेंगे हाँ भोज खाओ का है। अच्छा। और विकास के नाम पर जो है कुछ भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। वो आते हैं चले जाते हैं, जैसे कि मिस्टर इंडिया हो यहाँ के लिए। वो मतलब अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य हो जाते हैं, सिर्फ भोज खाने आते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तो जो इमेज उनकी है, तो पता नहीं बीजेपी वाले अगर ये कह रहे हैं कि महा टक्कर है, मैं तो इसको केक वॉक कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं इसको केक वॉक कह रहा हूँ। और यहाँ की जीत जो है निश्चित थी और आज उस पर मुहर लगा के प्रियंका गांधी जी चली गई। अच्छा, आपने जिला बनाने की बात कही है कि रोसड़ा को हम जिला बनवाएंगे, और ये चूंकि पुरानी मांग है यहाँ के लोगों की। और क्या सपना है, क्या ड्रीम है अपना रोसड़ा को लेकर? यहाँ पर अगर आप देख गए कि यहाँ पर काफ़ी ज़मीनें जो हैं वो 9 महीना 10 महीना पानी के अंदर रहती है। जमाव जो है, जैसे कि यहाँ पर एक बाढ़ वाला क्षेत्र है। नहीं, बाढ़ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जल जमाव है। वो चर है, यहाँ पर एक महिषर चर है, जो कि पूरा 9-10 महीने जो है उसमें पानी रहता है। तो वो हमारे लिए अभी जो है
अभिशाप है, जी। लेकिन मेरे पास ऐसी जो है प्लानिंग है कि इस अभिशाप को हम वरदान में बदलेंगे। वाटर बेस्ड इंडस्ट्री, आज हम जो है मछली, मिथिला के लोग रेहू और कतला आंध्रा का खा रहे हैं। बिल्कुल। कितनी दयनीय बात है, और जबकि हमारे पास पानी का कोई कमी नहीं है। तो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी किया जा सकता है। फिर मेरा और है कि यहाँ पर संस्थाएं, आई मीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आए, पॉलिटेक्निक आए, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, मेडिकल कॉलेज आए, और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए। और ऐसा जरूरी है नहीं कि सिर्फ सरकार ही यहाँ पर इंडस्ट्री लाएगी, प्राइवेट लोग भी ला सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक इंजीनियर था पहले, वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था बेंगलोर में, उसने वहाँ से अगरबत्ती बनाने का पूरा प्रोसेस सीखा, और समस्तीपुर के गांव में आकर के उसने 150 आदमी को रोजगार दिया है गांव में जी। और उसका जो मोरंग करके है, उसका जो है ब्रांड है, वो बिहार में ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्री में, नेपाल में भेज रहा ये है, सप्लाई होती है ही होती है। तो अब एक गांव से अगर उसने ये कारनामा कर दिया है, तो ऐसी ऐसी कई और इंडस्ट्री यहाँ पर लाई जा सकती है। और मेरा वास्ता तमिलनाडु से रहा है, वहाँ पर डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ से मैं काफ़ी कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, मैं चलाएंगे, जरूर लाऊंगा। अच्छा, एक चीज है कि एकता को लेकर सवाल उठ रहा है महागठबंधन में कि नहीं, ऊपरी एकता है, बस सब लोग दिख रहे हैं एक मंच पर, लेकिन दिल नहीं मिला। तो क्या आपको भी इसी तरह का अनुभव हो रहा है रोसड़ा विधानसभा में? बिल्कुल नहीं। अगर आपने देखा होगा कि आज भी जो है हेलीपैड के बाहर कांग्रेस के, आरजेडी के, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, वीआईपी, आईआईपी, तमाम जो दल हमारे हैं वहाँ पर थे, और मुझको इन सभी दलों के साथ हर जगह क्षेत्र में काफ़ी सहायता और मदद मिल रही है। हम लोग यहाँ एक हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यहाँ पर एक नॉमिनेशन डाला गया था, लेकिन अब उसका कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर जो है हम सब इंडिया गठबंधन के दल एक साथ हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, और एक साथ जीत के भी दिखा। लेकिन मैदान में तो वो डटे हुए हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी नहीं, 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 वो उन्होंने ये कर लिया, वो क्या हुआ, समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन पूरा का पूरा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ भी आपको कई जगह जो है लाल झंडा आपको दिख जाएगा। जी, जी। तो समर्थन पूरा है, और अभी फिलहाल कोई भी कैंडिडेट वामपंथी का यहाँ पर नहीं है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि चूंकि आप पूर्व आईपीएस रहे हैं, आप डीजीपी रहे हैं तमिलनाडु में, आपकी एक बड़ी छवि है, और इधर जो सीएम कैंडिडेट, सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव पे सवाल उठाते हैं, आपके जो विपक्ष का है, आपके जो विरोधी हैं, भाजपा, एनडीए, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं कि वाकई में मुख्यमंत्री बनने के लिए, राजनेता बनने के लिए आपके जैसा बहुत पढ़ा लिखा लोग चाहिए, या ठीक है अगर 9वीं पास भी नहीं है तो चलेगा? देखिए, क्या है कि शिक्षित और साक्षरता में बहुत अंतर होता है। एक जो मतलब कि शिक्षित, मतलब जो कि उसको क्या कहते हैं, इलिटरेट जी। एक इलिटरेट भी ज्ञानी हो सकता है, और एक जीवन के अनुभवों से, हाँ, और एक लिटरेट भी जो है वो अज्ञानी हो सकता है जी। तो पॉलिटिक्स करने के लिए कोई आपको मतलब एमए, बीए, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। कई ऐसे नेता हुए हैं देश में भी और बिहार में भी, जिनका आई मीन 7th, 8th, 9th, 10th, 10वीं तक नहीं गए। आप अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी के समय जो युवा लोग थे वो तो 8th में थे, 9th में थे, 10th में, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तब उसके बाद वो एमपी एमएलए भी हुए और अच्छा काम किया उन्होंने। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए आपके पास कोई शैक्षणिक योग्यता हो, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों की अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो लगता है तेजस्वी अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे? बिल्कुल। जो उन्होंने काम किया, जो 17 मंथ्स जो वो रहे मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने काफी काम, उप मुख्यमंत्री, हाँ सॉरी, मतलब उप मुख्यमंत्री, तो काफी उन्होंने काम किया है, तो वो अनुभव उनके पास है और हम लोग का साथ है, हम लोग का सपोर्ट है, तो वो अच्छा काम करेंगे और हम लोग एक अच्छी सरकार, एक अच्छी सरकार हम बिहार में देने जा रहे हैं। अच्छा, आपसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन, आप आईपीएस रहे, इतने पढ़े लिखे, इतना अनुभव पुलिस का, तो नहीं लगता कि राजनीति और ये एकदम उलझता होगा? नहीं, देखिए क्या है कि पुलिस और पॉलिटिक्स जी मेरे को तो एक जैसा, अच्छा, एक जैसा लग रहा है। फर्क क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर पार्लियामेंट का जब मैं
तैयारी कर रहा था तो मेरा स्लोगन था खाकी से खादी तक। और अब मेरा जो स्लोगन है वो है खलिहान से खादी, खाकी और खाकी से खादी। फिर खादी। हाँ, क्योंकि मैंने 7th 8th 9th में जो है ड्रॉप आउट था, मैंने खेती करवाया और खेती करवाने के बाद जब पढ़ने का हुआ मन तो मैं पढ़ा, तो खलिहान से मैं खाकी तक गया और खाकी से जो है खादी तक आया हूँ। और हम लोग का वर्किंग आवर्स सेम है, मतलब 24 घंटे। आप पुलिस मतलब अपना जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। संघर्षपूर्ण रहा है, और जो संघर्ष में जो आपको संतुष्टि आती है, जब आपको सफलता आती है, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और एक चीज़ और है कि मेरे पिताजी जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वर्गीय तुलमोहन राम, वो एक बार सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे, एक बार MLA रहे। तो वो हमेशा ये कहते थे कि जिंदगी में 3 आयाम आएंगे। पहला है पढ़ो, टू लर्न, दूसरा है कमाओ, टू अर्न, और तीसरा है लौटाओ, टू रिटर्न। समाज को वापस कर दो। समाज को आप वापस कर दो। और ये काम, ये जो स्टेज है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। इसलिए मैंने BRS लिया। मैं रिटायर नहीं हुआ था, मैंने BRS लिया और सोचा कि वापस अपने जन्मभूमि में आकर के इसको अपनी कर्मभूमि बनाऊं। क्योंकि प्रशासनिक सेवा में मैं तमिलनाडु में रहा और जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो अब जो भी होगा नाच वो बिहार में होगा, जो कर्म भूमि हमारी है। अब जन्मभूमि के साथ साथ कर्म भूमि भी है। तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आनंदित हूँ कि लोग से मेरा जो है जुड़ाव जो है बहुत ही सहज है और अच्छा महसूस लग रहा है। अच्छा महसूस। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है। रोसड़ा को, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, रोसड़ा को भाजपा का गढ़ माना जाता, किला माना जाता है। तो आप जो घूम रहे हैं, इससे क्या आपको लग रहा है कि एकदम जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसको उठा के पटक देंगे सियासी रन में? उनके किला को भेद करके तहस नहस कर दिया जाएगा। और ये बात मैं 100% विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो कुछ काम करते तो फील्ड में दिखते, वो काम कहीं नहीं। कई गांव से तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो आ रहे हैं प्रचार के लिए तो उनको वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो काफी दिख रहा है। और उनका किला जो है हमने भेज दिया है। 14 तारीख को अगर हम अगली बार, तो वो किला आपको टूटा हुआ ध्वस्त दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात आपका करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। तो हमारे साथ रोसड़ा के महागठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी VK रवि थे, ब्रजकिशोर रवि थे। बहुत सारे सवाल जो है यहाँ के लोगों के मन में भी और हमारे मन में भी था, तो उन्हीं सवालों का जवाब जो है हम ढूंढ रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।